नमस्कार दर्शकों, वाइब्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो गरुण देव द्वारा पूछे गए। ये प्रश्न कलयुग के समय के लिए बहुत आवश्यक हैं और इनके उत्तर भी उतने ही सटीक हैं। आइए जानते हैं गरुण देव ने किससे और क्यों ये प्रश्न किए। दर्शकों, ये जानकारी बहुत ही रोचक है। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिए। भगवान राम की कथा अर्थात रामायण सर्वप्रथम शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी। शिव जी द्वारा कही इस पवित्र कथा को अध्यात्म रामायण कहा जाता है। इस कथा को पार्वती जी के अतिरिक्त एक कौवे ने सुन लिया था। इस कौवे का अगला जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। लोमश ऋषि के श्राप के परिणाम स्वरूप काकभुशुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि के विषय में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि ये अमर हैं। वे बहुत ही विद्वान और बहुत बड़े तपस्वी थे। लोमश ऋषि के बड़े बड़े रोम थे। उन्हें महादेव शिव से वरदान प्राप्त हुआ था कि एक कल्प के बाद उनका एक रोम गिरेगा और जब उनकी देह से सारे रोम गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। त्रेता युग में राम रावण युद्ध में जब रावण पुत्र मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश में बांध दिया, तब देवर्षि नारद के आदेश पर गरुण ने नागों को खाकर राम जी को मुक्त कराया। मेघनाद द्वारा भगवान राम के इस प्रकार बंध जाने पर गरुण को राम जी पर संदेह हुआ कि वो भगवान नहीं हो सकते। गरुण को कुछ समय के लिए यह भी अहम हो गया कि वो भगवान राम से अधिक शक्तिशाली हैं। तब देवर्षि नारद ने गरुण को ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा ने उन्हें शिव जी के पास जाने के लिए कहा और अंततः शिव जी ने कहा कि वो अपना संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी के पास जाएं। जब गरुण देव काकभुशुंडी के पास पहुँचे और उन्होंने इस पूरे प्रसंग की व्याख्या की, तब काकभुशुंडी ने भगवान राम की संपूर्ण कथा गरुण देव को सुनाई। भगवान राम की कथा सुनने के पश्चात गरुण देव को पश्चाताप हुआ। इसके चलते ही गरुण ने काकभुशुंडी से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किए। काकभुशुंडी ने एक एक करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। तो आइए जानते हैं गरुण देव ने काकभुशुंडी से कौन से प्रश्न किए। सबसे पहले गरुण देव पूछते हैं, हे धीर बुद्धि, कृपया मुझे बताइए सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। काकभुशुंडी उत्तर देते हैं, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। मनुष्य शरीर स्वर्ग, नर्क व मोक्ष के द्वार खोलने वाला है। इस शरीर को धारण करके जो मनुष्य श्री हरि का भजन नहीं करते और निम्न से निम्न कार्यों में अनुरक्त रहते हैं, वे इस शरीर रूपी पारस मणि को हाथ से जाने देते हैं और उसके स्थान पर कांच के टुकड़ों को स्वीकार करते हैं। फिर गरुण देव पूछते हैं, सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी कहते हैं कि संसार में दरिद्रता के समान कोई कष्ट नहीं है और संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं है। इस पर गरुण देव आग्रह करते हैं कि संत और असंत का मर्म अर्थात भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, हे पक्षीराज, तन मन और विचार से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए पीड़ा सहन करते हैं। जैसे भोज का वृक्ष दूसरों के हित के लिए अपनी छाल को स्वयं से पृथक करने में भी संकोच नहीं करता, किंतु दुष्ट और धूर्त मनुष्य सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी चर्म खिंचवाकर विपत्ति सहकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य सांप और चूहे के समान दूसरों का अपकार करते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है और संतों का अभ्युदय सुख प्रदान करता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय पूरे विश्व को सुख देता है। गरुण ने अगला प्रश्न किया, कृपा करके मुझे बताइए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य और सबसे बड़ा पाप कौन सा है। काकभुशुंडी उत्तर देते हैं, वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा के समान कोई पाप नहीं है। जो जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं उन्हें रौरव नर्क प्राप्त होता है। संतों की निंदा करने वाले उल्लू का जन्म लेते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्राप्त होती है और ज्ञान रूपी सूर्य उनके लिए अस्त हो चुका होता है। फिर गरुण देव ने मानस रोगों के विषय में प्रश्न पूछा। मानस रोगों का वर्णन करते हुए काकभुशुंडी ने कहा, सभी रोगों का कारण मोह अर्थात अज्ञान है। शरीर में जिस प्रकार त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ होते हैं, उसी प्रकार मानस रोगों में काम वात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। और यदि ये तीनों मिल जाएं, तो अत्यंत कष्टदायक रोग उत्पन्न होते हैं।
तो मित्रों, इस प्रकार काकभूषुंडी ने गरुड़ देव के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर उनके संदेह को दूर किया। इसी के साथ समाप्त होती है यह जानकारी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यदि आप शास्त्रों से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।